सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पिरामिड डायग्राम। तो हम लोग आज जानेंगे कि पिरामिड डायग्राम किसे कहते हैं, पिरामिड डायग्राम कैसे बनाया जाता है और जो पिरामिड शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पिरामिड डायग्राम की आकृति पिरामिड के समान होती है, अतः इन्हें पिरामिड आरेख के नाम से पुकारा जाता है। कि इस पिरामिड होता है, इसकी आकृति के आधार पर उस तरह बनने वाले डायग्राम को ही पिरामिड डायग्राम कहा जाता है। तो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पिरामिड आकृति आकर ऐसे किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लगभग त्रिभुज के आकार की आकृति है। जो मिस्र में इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। मिस्र का जो गीजा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। उसी के आधार पर जो भी डायग्राम बनता है इस आकृति जैसा, तो उसी को पिरामिड डायग्राम कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी पॉपुलेशन होता है कोई भी क्षेत्र का, तो उस पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी आंकड़े प्राप्त करते हैं, तो उस आंकड़ों को आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जो जनसंख्या या साक्षरता एवं लिंगानुपात के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं। इसमें क्या कहा गया कि जो भी पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन को एज वर्ग या एवं सेक्स के अनुसार उसकी जो लिटरेसी होता है या जो सेक्स रेशियो होता है उसके आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के डायग्राम बनाए जाते हैं। परंतु किसी देश के आयात निर्यात अथवा किसी वस्तु के उत्पादन आदि के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए भी इन आरेखों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी देश होता है, उस देश में बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उस वस्तुओं का आयात निर्यात भी किया जाता है, तो उन वस्तुओं के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए भी पिरामिड डायग्राम का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, आज अब हम लोग देखेंगे कि जो पिरामिड डायग्राम होता है उसको बनाने के कौन कौन से आधार है या फिर रचना विधि के आधार पर इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट में सरल पिरामिड है जिसको सिंपल पिरामिड डायग्राम कहते हैं। फिर अध्यारोपित पिरामिड डायग्राम है। फिर थर्ड में मिश्रित पिरामिड डायग्राम। तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जो पिरामिड डायग्राम का पहला पॉइंट, सरल पिरामिड यानी सिंपल पिरामिड डायग्राम किसे कहते हैं। तो किसी एक स्थान एक वर्ष से संबंधित पिरामिड आरेख सरल पिरामिड आरेख कहलाता है। यानी कोई भी एक क्षेत्र कि जो आंकड़े होते हैं या एक वर्ष में जो भी आंकड़े कोई भी क्षेत्र का प्राप्त करते हैं, तो उस आंकड़ों को कॉलम में प्रदर्शित यानी क्रमवाइज सजाने के बाद उसको इससे जो पिरामिड डायग्राम बनता है उसी को सरल पिरामिड डायग्राम कहते हैं। तो इस हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो सरल पिरामिड डायग्राम बनाने के कौन कौन से नियम हैं। तो पहला नियम है कि आरेखों को बनाते समय पदमाला में दिए हुए आयु वर्गों के अंकों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में ऊपर की ओर आरोही क्रम से लिखते हैं। तो इसमें क्या चीज़ बताया गया कि जो भी आंकड़े हम लोग को प्राप्त होता है, तो उस आंकड़ों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में ऊपर की ओर आरोही क्रम में लिखते हैं। यानी नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो भी डेटा होता है वो कम से अधिक की ओर यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या चीज़ कहा गया है कि प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक ओर पुरुष तथा दूसरी ओर महिलाओं की संख्या या प्रतिशत मूल्य मापनी के अनुसार लंबे क्षैतिज द्विदिशा स्तंभ बनाकर प्रकट करते हैं। जो भी पिरामिड डायग्राम होता है उसमें एक साइड में स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत दिखाएंगे, दूसरे ओर पुरुष जनसंख्या प्रतिशत दिखाएंगे। थर्ड नियम क्या चीज़ बताता है कि आरेख में भिन्न भिन्न आयु वर्गों के क्षैतिज स्तंभों को समान दूरी के अंतर पर बनाए जाते हैं। जो भी डायग्राम बनता है उसमें जो भी कॉलम बनेगी वो एक निश्चित दूरी के अंतर पर बनाए जाते हैं ताकि वो दिखने में भी आकर्षक लगे और बच्चों को भी समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि डेटा दिया गया है झारखंड में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या कब 2000 यानी 2000 ईस्वी का एक
आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े के आधार पर हम लोग पिरामिड डायग्राम की रचना करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया गया है कि एक दो कॉलम दिया गया है। पहला कॉलम में आयु वर्ग दिया गया है, सेकंड कॉलम में कुल जनसंख्या का प्रतिशत। अब इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला कॉलम में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, दूसरा कॉलम में स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये जो आयु वर्ग है ये वर्ष में दिया गया है, वर्ष में। तो हम लोग देखेंगे कि 0 से 9 वर्ष तक के पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 9। फिर स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत है 8। फिर 10 से 19 आयु वर्ग के पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो 8 है। फिर स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत 7। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 60 से अधिक आयु वर्ग के पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 3 है। और स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत 2 है। तो दोस्तों सबसे पहले एक वाइट पेज लेना है, उस वाइट पेज में बॉर्डर लाइन बना देना है। बॉर्डर लाइन बनाने के बाद हेडिंग में एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन ऑफ झारखंड 2000 जो भी डेटा दिया गया था उसी के आधार पर आपको एक हेडिंग लिख लेना है। हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या चीज़ करना है कि एक जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़ों के आधार पर आप दो क्षैतिज लाइन खींचेंगे। पहला दिया गया यहाँ से 0 से 10 यानी हम लोग यहाँ से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में लिए लाइन खींचे। दूसरा की इस साइड भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का एक लाइन खींचे। अब 5 सेंटीमीटर को हाफ सेंटीमीटर में डिवाइड कर लिए। अब ये डिवाइड करने के बाद 0 से 10 तक के अंकों को लिखेंगे, क्योंकि जो आंकड़े में दिया गया है पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत वो लगभग मैक्सिमम 9 तक दिया है और मिनिमम तो 0 तक लगभग ये 3 तक दिया हुआ है। तो हम लोग 10 तक लेंगे क्योंकि ये 5-5 सेंटीमीटर का दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये जो 0 से एक वर्टिकल लाइन खींचना है। वर्टिकल लाइन कितना कि इस जो आंकड़ा दिया गया है 0 से 9, 10 से 19, 60 से अधिक तक, इसी के आधार पर आपको भी यहाँ पर लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन। अब लाइन खींचने के बाद इसको भी हाफ सेंटीमीटर पर डिवीज़न कर देंगे। डिवीज़न करने के बाद आपको क्या चीज़ करना है, जो भी पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत दिया गया है तो पहला 0 से 9 आयु वर्ग तक के जो पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 9%। तो लगभग 9 के आसपास में लाइन खींच दिए। फिर उसी प्रकार स्त्री की जनसंख्या का देखेंगे तो लगभग 8% था, तो 8 तक खींच लिए। अब सेकेंड में फिर उसी प्रकार हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे। गैप छोड़ने के बाद देखेंगे कि 10 से 19 आयु वर्ग के पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 8% है, तो 8 के लगभग लाइन खींचेंगे। उसी प्रकार स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो लगभग 7% दिया है, तो 7% तक लाइन खींचेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट हाफ सेंटीमीटर का फिर डिस्टेंस छोड़ेंगे। उसी प्रकार फिर देखेंगे 20 से 29 आयु वर्ग तक के पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 7%, तो लगभग 7 के आसपास में एक लाइन खींचेंगे। उसी प्रकार स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे 20 से 29 आयु वर्ग तक के में, तो यहाँ पर दिया गया है 6%। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर पूरे जो पिरामिड डायग्राम है उसकी रचना करेंगे। अब उस रचना करने के बाद जो दिया गया है एज ग्रुप, यहाँ पर एज ग्रुप दिया है कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से अधिक, तो इसको एज ग्रुप बोला जाता है। अब नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, सबसे नीचे जो भी कुल जनसंख्या है उसके प्रतिशत दिया गया है। अब इधर भी लेफ्ट साइड भी इसी प्रकार लिखना है, राइट साइड भी उसी प्रकार लिखना है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ बताया गया था पिरामिड डायग्राम को बनाने के नियम में कि एक साइड में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत दिखाएंगे, दूसरा साइड में स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार पिरामिड डायग्राम बनाया जाता है, पिरामिड डायग्राम किसे कहते हैं और पिरामिड आकृति या पिरामिड शब्द कहाँ से लिया गया है।